हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 10 मिनट्स फुल बॉडी वर्कआउट फॉर बिगनर्स पार्ट 2। इस वर्कआउट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो ट्राई करो एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट। इनिशियली मैंने बेसिक एक्सरसाइजेस की लाइक आर्म रोल्स, शोल्डर श्रग्स एंड रोल्स, आर्म स्विंग्स एंड हैंड रेज अप एंड डाउन एंड ऑल। आप देख सकते हैं। बस आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 टाइम्स अपने हैंड्स को, आर्म्स को रोल करना है। आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। उसके बाद में आपको अपने एक आर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 टाइम्स रोल करना है। उसके बाद में आपको 10 टाइम्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रोल करना है। वंस दिस इज डन, उसके बाद में आपको सेकेंड हैंड का करना है। उसके बाद आपको सिमिलरली एल्बो रोल्स करने हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको 10 टाइम्स आपको अपने एल्बोज को रोल करना है। उसके बाद में आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 टाइम्स करना है। इसी प्रोसेस को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं बेसिक वार्म अप के लिए। अब हम लेग और फुट रिलैक्स करेंगे, जहाँ पे एक पैर आगे रखो और हील से टो तक फुट रोल करो। धीरे धीरे मूवमेंट रखो। काफ और फुट में स्ट्रेच होना ज़रूरी है। और अब पैर चेंज करो और सेम रिपीट करना है आपको 2 to 3 टाइम्स। आप इसको एक फुट को आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइड स्ट्रेच, जहाँ पे आपको अपने दोनों हैंड्स को रेस करना है, लेफ़्ट साइड मुड़ना है और अपने दोनों हाथ को प्रॉपरली रेस करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। सिमिलरली आपको राइट साइड मुड़ना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप इसमें 10 टाइम्स के 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा जंपिंग नी टू हैंड टच, जहाँ पे अब हैंड्स को आपको अपने स्टमक के पास रखना है। जंप करो और दोनों लेग्स को हैंड्स की तरफ टच करने की कोशिश करो। धीरे जंप करो, कंट्रोल में रहो। अगर जंप मुश्किल लग रहा है तो बिना जंप के भी आप नीज ऊपर ला सकते हैं। कोर टाइट रखो और ब्रीथ नॉर्मली रखो। आप इसमें 10 के 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं। अब हम क्रॉस टच करेंगे, जहाँ पे आपको दोनों हाथ साइड में ओपन करने हैं हॉरिजॉन्टली और राइट हैंड को बेंड होके लेफ्ट लेग को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है। लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट करते रहो। मूवमेंट को कंट्रोल्ड रखो और बैलेंस्ड पे फोकस रखो। नॉर्मल ब्रीथ करो इसमें भी। और आप इसमें भी 10 के 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे दैट इज़ साइड बेंड, जहाँ पे आपको राइट हैंड को थाइज के पास रखना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है हॉरिजॉन्टली। अब राइट साइड की तरफ बेंड हो जाओ और साइड में एक स्ट्रेच फील होगा। धीरे से सेंटर आओ। उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। मूवमेंट स्लो रखो इसमें भी और ब्रीथ नॉर्मली रखो। आप इसी प्रोसेस को भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं 2 to 3 सेट्स में। अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम करेंगे जंपिंग स्क्वाट्स, जहाँ पे आपको अपने फीट्स को थोड़ा वाइड रखना है और उसके बाद में आपको नॉर्मल स्क्वाट डाउन करना है और हल्का सा जंप करना है।
साइड लैंडिंग करो और नीज पे प्रेशर मत डालो। अगर जंप टफ लग रहा है तो नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। अपनी स्पीड में रहो और ब्रीथ नॉर्मली करो। आप जंपिंग स्क्वाट्स में भी आप 10-10 के 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे दैट इज़ नी टू एल्बो टच, जहाँ पे आपको सीधे खड़े हो जाना है, फीट शोल्डर थोड़े वाइड रखना है, पोस्चर स्ट्रेट रखो। अब राइट नी को ऊपर उठाओ और लेफ़्ट एल्बो को टच करने की कोशिश करो। फिर लेफ़्ट नी उठाओ और राइट एल्बो के टच करने की कोशिश करो। दोनों साइड अल्टरनेटिवली रिपीट करना है। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल में रखो। कोर को टाइट रखो, पेट को अंदर की तरफ फील करो, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। टच करते वक्त सांस छोड़ दो। बिगनर्स अपनी स्पीड में करें, बैलेंस पे फोकस करो। और ये एक्सरसाइज बेली फैट, कोर और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी है। फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद में हमने वापस एक बार और स्क्वाट्स किए। अब की बार हमने हाफ स्क्वाट्स किए। आप इसमें भी 10-10 के 2 to 3 टाइम्स सेट कर सकते हैं। हाफ स्क्वाट्स भी बेली फैट, कोर और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। स्क्वाट्स से थाइज, हिप्स, काफ्स एंड ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसलिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। स्क्वाट्स करते टाइम कोर, बैक, लोअर बैक और पोस्चर भी कम करता है। रेगुलर स्क्वाट्स से लेग्स और हिप्स टोन्ड और शेपली बनते हैं। स्क्वाट्स से बॉडी का बैलेंस बेटर होता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। उसके बाद हमने हैंड्स ग्राउंड टच एंड अपर रेस किए, जहाँ पे अब आपको दोनों हाथ को ग्राउंड पे टच करना है और थोड़ा सा बेंड हो जाओ। नीज को लॉक मत करो। अब धीरे से सीधा खड़े हो जाओ और दोनों हाथों को ऊपर रेस करो। फिर से नीचे बेंड हो जाओ और ग्राउंड को टच करो और वापस ऊपर हैंड्स को रेस करो। इस मोमेंट को कंटिन्यूसली रिपीट करो। स्पीड स्लो रखो, कंट्रोल में रहो और ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। बिगनर्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मूव लेग्स, आर्म्स और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है।